जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि अगली क्लास में हम संविधानवाद के बारे में जानेंगे, तो आइए हम संविधानवाद के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली जो संविधान के अनुसार चलाई जाने वाली ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें निम्नलिखित लक्षण समाहित हो। आइए देखते हैं कौन से लक्षण समाहित है जिसके तौर पे संविधानवाद होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। संवैधानिक सरकार अर्थात सीमित सरकार की स्थापना हो, मतलब कि सरकार सीमित हो, ना कि मन चाहे ढंग से सरकार की स्थापना हो। ठीक है दोस्तों, अर्थात सरकार असीमित व निरंकुश शक्तियों से युक्त ना हो, बल्कि सरकार की शक्तियों पर पर्याप्त निर्बंधन के आधार भी हों। मतलब सरकार की शक्तियों पर, जो सरकार की शक्तियाँ हैं उस पर निर्बंधन लगाओ, रोक लगाओ, ना कि वो अपनी शक्तियों का मनमानी ढंग से उपयोग करे और नागरिकों के अधिकारों का हनन करे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लोकतंत्र पर आधारित सरकार की स्थापना हो। इस लोकतंत्र पर आधारित सरकार की स्थापना हो। विधि का शासन लागू हो। विधि का शासन लागू हो मतलब कानून का जो शासन हो उसके तौर पे काम हो। नागरिकों के लिए अच्छी सुविधा हो, अच्छे नियम बने, अच्छे कानून बने। ठीक है दोस्तों, और नागरिकों के अधिकारों की पर्याप्त रक्षा हो, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, उनके अधिकारों पर कोई रोक ना लगा हो। ठीक है, और शक्तियों का पृथक्करण हो। शक्तियों का पृथक्करण जैसे कि हमने आपको बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका उसकी जांच करती है, जिससे सरकार मतलब कि निरंकुश होकर नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। आगे हम शक्तियों के पृथक्करण के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यदि किसी देश में संविधान है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ संविधानवाद भी हो। मतलब कि अगर किसी देश में संविधान है तो जरूरी नहीं वहाँ पे संविधानवाद हो कि हाँ इस देश में संविधान है तो यहाँ पे संविधानवाद होगा। संविधानवाद होने के लिए ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इतने, ये सब होने ज़रूरी है। और वहाँ पे जब मूल रूप से, नैतिक रूप से कर्तव्य उस संविधान में शामिल होंगे तभी वहाँ पे संविधानवाद होगा, नहीं तो वहाँ पे संविधानवाद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, संविधानवाद तभी होगा जब उपयुक्त शर्तें होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा उपयुक्त, जब उपयुक्त शर्तें होंगे तभी संविधानवाद होंगे। ठीक है दोस्तों, अतः भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों है। चीन, पाकिस्तान में संविधान तो है परंतु संविधानवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चीन और पाकिस्तान में संविधानवाद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त शर्तें नहीं है। वहाँ नागरिकों के अधिकारों को उस तरीके से न दिया गया, और शक्तियों का पृथक्करण न किया गया। वहाँ पे विधि का शासन लागू ना हो, अपने मन चाहे तरीके से वो कानून बनाते होंगे। इसकी वजह से वहाँ पे संविधानवाद नहीं है और सिर्फ वहाँ पे संविधान है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। छोटे पॉइंट्स समझने में भी हम लोग को काफ़ी आसानी होगी और अच्छे से हमें समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शक्ति पृथक्करण के बारे में जानेंगे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।